तेरे इश्क में फिल्म शुरू होते ही धनुष को एक फाइटर जेट उड़ाता हुआ दिखाया जाता है। अपने सीनियर का बात ना मानते हुए उसने एक मिशन को पूरा करता है और इसके लिए जनरल शेखावत उसे डांटते हैं और उसे इस रवैये के लिए काउंसलिंग के लिए भेजता है। और काउंसलर कोई और नहीं, खुद कृति सैनानी है। वही कृति सैनानी यानी मुक्ति, जिसके पेट में पूरे 9 महीने का बच्चा है। और फिर क्या था, दोनों जब एक दूसरे को देखता है तो शंकर कहता है मुझे उल्टी आ रहा है। ये बोलकर वो काउंसलिंग रूम से बाहर निकल जाता है और फिर स्टोरी को 7 साल पीछे लेकर चला जाता है, जहाँ से ये सब शुरू होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे मुक्ति शंकर को जीरो एंगर बनाना चाहती है और शंकर बन भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि शंकर को मुक्ति से प्यार हो गया, परंतु मुक्ति उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रही है। फिर मूवी में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। शंकर वो सब करता है जिससे कि मुक्ति मान जाए। फिर मुक्ति को शंकर वार्निंग देता है। शहर में पेट्रोल बम लेकर घूमता है। तभी मुक्ति शंकर के घर आती है और शंकर के पिता से मिलती है। शंकर को अपने पिता से बात करने बुलाती है। जब मुक्ति के पिता से बात करने के दौरान उसे उसकी औकात दिखाता है। फिर शंकर को एक चैलेंज मिलता है कि अगर वो यूपीएससी का प्रीलिम्स भी पास कर लेता है तो मुक्ति उसे मिल जाएगा। शंकर ने वो सब किया जिससे वो एग्जाम निकाल सके। आखिरकार 3rd ईयर में वो पास भी हो जाता है और बहुत खुश होकर वो मुक्ति से मिलने उसके घर आता है। लेकिन मुक्ति 3 साल बाद यूएस से आती है और उस टाइम उसके घर में डिफेंस मिनिस्ट्री में उसका जॉब लगने की खुशी में एक पार्टी हो रही होती है। उसी पार्टी में मुक्ति अपने बॉयफ्रेंड जस्सी का अनाउंसमेंट करती है। अनाउंसमेंट करते करते वह देखती है कि उसके फोन में कॉल आता है शंकर का। वह फोन काट देती है पर उसके सामने शंकर खड़ा होता है। शंकर को वह देखने के बाद उसको शौक लगता है कि शंकर फिर से क्यों लौटा। मुक्ति के फादर उसे बाहर निकलवा देता है। मुक्ति को पता चलता है कि उसने प्रीलिम्स निकाल लिया है। शंकर फिर से आता है पेट्रोल बम लेकर और मुक्ति के घर को आग लगा देता है। शंकर बोलता है या तो मुझे गोली मार दे या मुझे चूम ले या हम दोनों इस छत से कूद जाएं। लेकिन मुक्ति उसे समझाती है, लेकिन वो नहीं समझता है। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाता है। शंकर के पिता मुक्ति के फादर के पैरों में गिरकर उसे जेल से छुड़वाता है और फिर शंकर को स्कूटी पर बैठाकर उसे लेकर जाता है। उसी ले जाने के क्रम में स्कूटी गिर जाता है और शंकर के पिता का उसी वक्त डेथ हो जाती है। और फिर बनारस के घाट पर सब जलाते समय एक पंडित पूछता है मरने वाले का नाम क्या है। धनुष बोलता है शंकर। फिर वो पंडित कहता है शंकर तो कब का मर चुका है। फिर वो पंडित बोलता है तो मुक्ति की खोज मत कर शंकर, एक दिन मुक्ति तुझे खोजते हुए तेरे पैरों में गिरेगी। फिर क्या था, शंकर वहां से सीधा मुक्ति के घर आता है। भगवान करे तुझे भी शंकर की तरह बेटा दे। वो वहां से घर आकर छत पर खुद को गोली मारने ही वाला था। तभी उसके पिता की वो बात याद आ जाता है कि बचपन से तुझे सबसे फास्ट प्लेन में उड़ते हुए देखना चाहता था। फिर क्या था, वो एयरफोर्स में भर्ती हो गया और बन गया सबसे बेस्ट पायलट। फिर स्टोरी को प्रेजेंट डे में लाया जाता है, जिससे मुक्ति पेपर पर साइन करने से इनकार करती है और तभी वहाँ टेररिस्ट अटैक होता है और सब घायल हो जाते हैं। जनरल शेखावत उसे खोना नहीं चाहता था। वार छिड़ने वाला है, तुझे पेपर पर उसकी साइन कराकर वापस प्लेन उड़ाना ही होगा। तभी मुक्ति पूरी नशा में धुत होकर शंकर के रूम में घुसती है और शंकर के पैरों में गिरकर कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ शंकर, नहीं तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। शंकर को दया आ जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे एक वादा करता है कि चाहे शंकर आए या ना आए, लेकिन इस बच्चे का पिता जरूर आएगा, क्योंकि जस्सी भी उसी वॉर सिचुएशन में फंसा था। शंकर मिराज उड़ाता है और अपना खुद का प्लेन क्रैश कराकर जस्सी को मरने से बचाता है और उधर मुक्ति बच्चे को जन्म देता है और वो मर जाती है। फिल्म को यहीं एंड कर दिया जाता है। क्या ही मूवी था भाई, गजब।